हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला गर्ल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब प्रिम तो वहाँ मौका देखकर आई थी। वो क्या जवाब देती तो वो कहती है कि मेरे अंकल ने मुझे अपने जगह यहाँ भेज दिया है। जब वाट उससे उसके अंकल का नाम पूछता है तो वो झूठ बोल देती है कि उनका नाम प्रीचा है, जो फू के बायोलॉजिकल डैड थे। तो बस ये ब्रेकिंग न्यूज मिलने के बाद वाट तुरंत फू से सब बता देता है कि तुम्हारे डैड की भतीजी यहाँ आई है। फू शॉक्ड हो जाता है तो फू प्रिम से टकरा जाता है, उसका सेलफोन गिर जाता है। वो उसके ऊपर गुस्सा होती है कि तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। फू जबरदस्ती उसे अपना नंबर देता है ताकि वो उसे नया फोन दे सके। वाट उसे बताता है यही तो वो भतीजी थी और मैं इसे लाइक करता हूँ। तो प्रिम देखती है कि समुद्र में कोई डूब रहा है। वो उसे बचाने जाती है, उसका पैर भी घायल हो जाता है। तो वो डूबता हुआ इंसान टच था। प्रिम उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर वाट और फू भी आ जाते हैं और उसको बचाते हैं। फू प्रिम को भी पानी से बाहर निकालता है। वो प्रिम से पूछता है कि क्या तुम सच में प्रीचा की भतीजी हो। प्रिम शॉक्ड हो जाती है कि फू प्रीचा को जानता है। वो कहती है कि वाट ने तरस खा के तुम्हें यहाँ पे पियानो बजाने का काम दिया है तो जाकर वो करो। वाट और फू दोनों परेशान होकर टच से कहते हैं कि वो सुसाइड न करे। टच कहता है कि अरे दिल टूटने पे मैं सुसाइड नहीं कर रहा था, बल्कि गुस्से में मैंने वो अंगूठी पानी में फेंक दी थी और वो मेरी खानदानी अंगूठी थी तो मैं उसे ढूंढ रहा था और इतने में ही मैं डूबने लगा। इधर प्रिम बूट और रीटा को बताती है कि फू को पता चल जाएगा हम धोखे से यहाँ आए हैं, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जब तीनों लड़के उन लड़कियों को ढूंढते हैं तो उन्हें वो नजर नहीं आती हैं। तो बस ये तीनों के तीनों अपनी कंपनी का इतना बड़ा इवेंट छोड़कर उन लड़कियों का पीछा करने निकल जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन तीनों फ्रॉड्स को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। तो तीनों लड़कियां एक आदमी से रास्ते में लिफ्ट लेती हैं और उनके साथ जाती हैं और फू उन लोगों का पीछा करता है। तो वो आदमी थे गुंडे और वो लड़कियां पड़ जाती हैं मुसीबत में। वो फू को अपनी कार के पीछे देख लेती हैं और उसके बाद प्रिम को एक आइडिया आता है। वो फू का नंबर डायल करती है, फू कॉल रिसीव करता है और वो तीनों ही जान जाते हैं कि लड़कियां मुसीबत में हैं। तो पुलिस को कॉल करके हेल्प बुलाने की जगह ये तीनों खुद पहुंच जाते हैं अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए। वाट और फू उन गुंडों को पीट कर भगाते हैं, जिसमें फू घायल भी हो जाता है। वाट तीनों लड़कियों को उनके घर ड्रॉप करने जाता है। वो देखता है कि वो तो सच में फू के डैड के घर ही रह रही हैं। वाट प्रिम से उसका नंबर मांगता है तो बूट उसके ऊपर नाराज होती है, लेकिन प्रिम उसे अपना नंबर दे देती है। जब बूट पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो प्रिम उसे बताती है कि वो वाट के कनेक्शन को यूज करके पीपॉल में जाना चाहती है। इधर फू को पूरा यकीन हो गया था कि उसके डैड की कोई भतीजी नहीं है। इसका मतलब इस समय उसके डैड के घर में जो लड़कियां रह रही हैं वो सब किसी फ्रॉड गैंग की मेंबर्स हैं। वो विकी को कॉल करके उन तीनों लड़कियों की इंफॉर्मेशन मंगवाता है और उसे देखता है। आगे वाट जब उससे कहता है कि वो बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर को जानता है, वो उनके बारे में पता लगा सकता है। तो फू कहता है किसने कहा कि मैं किसी दूसरे को हायर करूंगा, मैं खुद इसका पता लगाऊंगा। तो बस तीनों दोस्त ड्रामा करते हैं कि जिन गुंडों से उन्होंने लड़कियों को बचाया था उनके दोस्तों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें टच घायल हो गया है। अब रीटा सीधी सादी थी, वो उन्हें घर के अंदर आ जाने देती है। फिर उसे ध्यान आता है और वो भागकर जाती है, प्रिम को सब बताती है कि लड़के यहाँ पर आ गए हैं। प्रिम अपना बोरिया बिस्तर समेटने के साथ ही बूट को भी वहाँ से घसीट कर ले जाती है। बूट जैसे ही जागती है वो उसे बताती है कि वाट अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ गया है। उधर रीटा उन्हें बाहर ही रोक कर रखने की नाकाम कोशिश करती है। वो सब घर में घुस आते हैं। फू को तो शक था ही कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो पूछता है प्रिम कहाँ है। रीटा उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी प्रिम बूट के साथ आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे अपने घर में शेल्टर नहीं दे सकती हूँ, मेरे अंकल नहीं मानेंगे। जिसपे फू कहता है कि वाट तुम अपने डैड से बात करो, वो तो मिस्टर प्रीचा के फ्रेंड हैं। अब सच्चाई सामने ना आ जाए ये सोचकर प्रिम घबरा जाती है और उन्हें रहने की इजाजत दे देती है। बात बस एक दिन की थी। प्रिम उन्हें आउट हाउस में रहने के लिए ले जाती है। फू ये नोटिस करता है कि प्रिम को उसकी सही चाबी नहीं पता है। तो आगे फू प्रिम के मॉम डैड के घर का पता पूछता है। प्रिम कहती है कि हमारा घर बहुत दूर है और तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर से क्या मतलब है। तो फू तो आया ही था वहाँ पता लगाने के लिए, तो वो बाज कैसे आ सकता था। वो कहता है मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। रीटा और बूट भी उसके सवालों से परेशान होती हैं। प्रिम उससे झूठ बोल देती है कि मैं फ्रांस में रहती हूँ। फू कहता है तब तो तुम्हारी फैमिली सच में बहुत अमीर है। आगे रीटा और बूट कहती हैं कि तुमने हम तीनों को फ्रांस से बना दिया, कोई कैसे यकीन करेगा कि हम वहाँ रहते हैं। तो फू, वाट और टच मिलकर प्लानिंग बनाए हुए थे। वाट उनके पास आता है और उन्हें अपने साथ रेस्टोरेंट चलकर खाना खाने का ऑफर देता है, ताकि उतने देर में फू और टच घर की छानबीन कर सके।
टच फू से कहता है कि प्रेम ने कहा था इस घर में चारों तरफ कैमरा और अलार्म लगे हुए हैं। फू कहता है अरे नहीं, मेरी मॉम कहती थी कि मेरे डैड को ये सब नहीं पसंद है, तो मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। लेकिन अगर ये लड़के स्मार्ट है तो लड़कियाँ ओवर स्मार्ट हैं। बूट कहती है कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने की जगह मॉल जाकर खाना बनाने का सामान खरीद कर लाएंगे, क्योंकि लड़कियों के पास तो पैसों की कमी थी और घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा था। यही नहीं, फिर बूट प्रेम को भी जाने से रोक देती है और कहती है फू और टच का ध्यान रखने के लिए घर पर भी कोई होना चाहिए। वाट को गुस्सा आता है कि बूट ने उसके प्लान पे पानी फेर दिया। वो अपने फ्रेंड को मैसेज करता है लेकिन वो नहीं पढ़ पाता है। तो फू घर में घुस चुका था। वो प्रेम को देख लेता है तो वहाँ से छुपकर निकलने की कोशिश करता है और जब वो दूसरी तरफ जाता है तो अलार्म बजने लगता है। प्रेम फू पे गुस्सा होती है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। फू कहता है मैं ब्लैंकेट लेने आया था। प्रेम कहती है आज के बाद मेरी परमिशन के बिना यहाँ मत आना। फू टच से बताता है कि प्लान कामयाब नहीं हुआ। वो इस बात से भी शॉक्ड था कि प्रेम को वहाँ का पासवर्ड भी पता है। इधर बूट और रीटा खूब ढेर सारी शॉपिंग कर ली थी। जब बिल पे करने की बारी आती है तो वाट भी चालाकी दिखाते हुए बोलता है कि मैं तो अपना वॉलेट भूल गया, अब तो लड़कियों को ही पेमेंट करना होगा, लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। तो बूट एकाएक अस्थमा अटैक का नाटक करती है और रीटा वहाँ से उसे ले जाती है। वाट कहता है इसकी इतनी तबीयत खराब है तो मैं इसे उठा लेता हूँ। बूट गुस्से में वाट को मारने लगती है। रीटा बूट को याद दिलाती है कि हमें तो नाटक करना है और एक बार फिर से बूट नाटक करना शुरू कर देती है। वाट भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो बूट को उठाकर ले जाता है और बताता है कि मैंने किसी दूसरे आदमी से पेमेंट करवा दिया है। घर पर प्रेम उन्हें बताती है कि फू को उनके ऊपर शक है तो उन्हें उनसे सावधान रहना चाहिए। तो आगे रात में फू एक बार फिर से उन लोगों के ऊपर नजर रखने आता है। तभी वो गार्डन में प्रेम को फोन पर बात करते हुए सुनता है। तो प्रेम एक्चुअली में अपने अंकल जो कि इस घर के सर्वेंट थे और बाहर घूमने गए थे उनसे बात करती है। वो उन्हें बताती है कि मैं घर का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ और आप आते समय मेरे लिए कोई अच्छी सी गिफ्ट लेकर आइएगा। अब ये बातचीत सुनकर फू का दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है कि वो उसके डैड से ही बात कर रही है। फू का पैर अचानक पाइप पर पड़ता है और वो साफ साफ चिल्लाने लगता है। प्रेम डर के मारे उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो फू को देखती है तो चिल्लाती है। वो गिरती है तो फू उसे संभालता है। आगे प्रेम रीटा और बूट से बात करती है और कहती है मैं समझ गई कि फू यहाँ पर क्यों आया है और ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं अमीर हूँ तो वो मेरी अमीरी की वजह से मुझे पटाना चाहता है। इधर फू टच को बताता है कि मुझे सारा मामला समझ में आ गया है। प्रेम अमीर बूढ़े लोगों को फंसाती है उनके पैसों के चक्कर में, तो शायद प्रेम मेरे डैड की लवर हो सकती है। दूसरे दिन जब वाट उनसे मिलने आता है तो टच बताता है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। वाट कहता है मुझे तो पता था कि प्रेम अच्छी लड़की है। टच कहता है वो सब फ्रॉड होती तो चलता, लेकिन वो तो फू के डैड की लवर निकली। ये सुनकर वाट शॉक्ड हो जाता है और बताता है कि अभी अभी प्रेम ने मुझे रात में डेट पर जाने के लिए पूछा है। फू कहता है अच्छा मौका है, मैं तुम्हारी प्रेम के साथ फोटो खींचकर अपने डैड को दिखाऊंगा कि ये लड़की कितनी गलत है। उधर प्रेम की तो डेट की जगह दूसरी प्लानिंग थी। वो अपने सूट डिजाइन की फाइल तैयार रखी थी ताकि वो वाट के जरिए पीपॉल के ओनर से मिल सके और जॉब ले सके। प्रेम वाट के साथ उसके होटल में ही डिनर के लिए जाती है। फू और टच भी वहाँ पर पहुँचते हैं। फू कहता है हम काफी दूर बैठे हैं। टच कहता है अगर इतने पास बैठना है तो उसी के साथ बैठ जाओ। फू प्रेम की तस्वीर खींचते खींचते उसी के ऊपर लट्टू होने लगता है, फिर अपने आप को संभालता है। तभी उनकी नजर वाट के एक्स गर्लफ्रेंड पे पड़ती है। टच वाट को कॉल करके बताता है कि वहाँ पे खतरा है। वाट की एक्स गर्लफ्रेंड उससे झगड़ा करती है कि तुमने इस लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। प्रेम कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी है, हम बस दोस्त हैं। वाट उसे वहाँ से ले जाता है। तभी प्रेम की नजर पड़ती है फू के स्टेप डैड जो कि पीपॉल कंपनी के ओनर थे। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।